क्या इंडिया का टीवी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या वो दौर अब खत्म होने वाला है जब हर घर में प्राइम टाइम पर टीवी चला करता था, फैमिली साथ बैठकर सीरियल्स देखा करती थी और बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों रुपए टीवी एड्स पर खर्च किया करते थे? क्योंकि अब व्यूअर्स भी ऑनलाइन जा रहे हैं, एडवर्टाइजर्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इंडियन टीवी इंडस्ट्री पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब टीवी ही एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा किंग माना जाता था, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और शॉर्ट वीडियो ऐप्स ने पूरा गेम बदल कर रख दिया है। और अब सवाल सिर्फ टीआरपी का नहीं रह गया है, बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल के सर्वाइवल का बन चुका है। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीवी इंडस्ट्री की कमाई होती कैसे थी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि चैनल्स सिर्फ केबल सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते होंगे, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। टीवी इंडस्ट्री की अर्निंग्स के दो बड़े सोर्स हुआ करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, दूसरा सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। ब्रांड्स टीवी चैनल पर एड्स चलाने के लिए पैसे देते हैं और दूसरी तरफ केवल डीटीएच सब्सक्रिप्शन से भी इनकम जनरेट होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ प्रेशर बढ़ गया है। पहले बात व्यूअर्स की कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस जहां जाती है एडवर्टाइजर्स भी वहीं जाते हैं। जाहिर सी बात है, जहां लोग देख रहे होंगे वहीं लोग दिखाना चाहेंगे। और अब इंडिया की ऑडियंस तेजी से ऑनलाइन में शिफ्ट हो रही है। आज लोग टीवी से ज़्यादा टाइम मोबाइल पर स्पेंड करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लाइव स्ट्रीमिंग और शॉर्ट वीडियोस ने एंटरटेनमेंट हैबिट पूरी तरह से बदल दी है। अब इमेजिन कीजिए, पहले अगर किसी ब्रांड को करोड़ों लोगों तक पहुंचना होता था तो टीवी सबसे बड़ा मीडियम था, लेकिन अब वही ऑडियंस अलग अलग ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर बिखर चुकी है और यही टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी व्यूअरशिप ग्रोथ स्लो पड़ रही है, एडवर्टाइजिंग ग्रोथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रही है, यंग ऑडियंस ट्रेडिशनल टीवी से दूर होती जा रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा बदलाव यूथ ऑडियंस में दिखाई दे रहा है। आज की जनरेशन फिक्स्ड टाइमिंग पर टीवी देखना पसंद नहीं करती, वो ऑन डिमांड कंटेंट चाहती है, मतलब अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के समय पर। मतलब जब मन करे तब देखो, जहां मन करे वहां देखो, मोबाइल पर देखो, लैपटॉप पर देखो, यानी एंटरटेनमेंट पूरी तरह पर्सनलाइज्ड हो चुका है और टीवी का ट्रेडिशनल मॉडल इसी जगह कमजोर पड़ रहा है। अब एडवर्टाइजर्स का एंगल भी समझ लीजिए, क्योंकि असली पैसा वहीं से आता है ना। पहले कंपनीज करोड़ों रुपए टीवी एड्स बनाने पर खर्च किया करती थी, उनको चलवाने पर खर्च किया करती थी, क्योंकि उन्हें मास ऑडियंस मिलती थी। लेकिन अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। क्यों? क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म डिटेल्ड टारगेटिंग देते हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ दिल्ली के 25 से 35 एज ग्रुप वाले यूजर्स को ऐड दिखाना चाहती है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन टीवी में ऐसा पॉसिबल नहीं था। यही वजह है कि ब्रांड्स धीरे धीरे डिजिटल एड्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। इंडिया का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। यूट्यूब, मेटा, गूगल और ओटीटी प्लेटफॉर्म एड स्पेंडिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टीवी एड ग्रोथ्स कंपैरेटिवली स्लो पड़ रही है। अब यहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म ने भी टीवी इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार, जियो लिव और Z5 जैसे प्लेटफॉर्म्स व्यूअर्स को एड फ्री या प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओटीटी सिर्फ मूवीज नहीं दिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स, वेब सीरीज, लाइव टीवी, रियलिटी कंटेंट, सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। अब इमेजिन कीजिए ना, अगर आईपीएल भी मोबाइल पर देखा जा सकता है, न्यूज़ भी मोबाइल पर है, मूवीज़ भी मोबाइल पर है, तो फिर ट्रेडिशनल टीवी का इम्पोर्टेंस नेचुरली कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या टीवी इन सब के चक्कर में पूरी तरह खत्म हो जाएगा? जवाब है शायद नहीं, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत बड़ा टीवी मार्केट है। भारत में करोड़ों हाउस होल्ड्स अभी भी टीवी देखते हैं। रीजनल लैंग्वेज चैनल्स की ऑडियंस मजबूत बनी हुई है। न्यूज़, लाइव स्पोर्ट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट अभी भी टीवी पर पॉपुलर है। यानी टीवी पूरी तरह इररिलेवेंट नहीं हुआ है, लेकिन उसका डोमिनेंस जरूर कमजोर पड़ गया है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? प्रेशर सिर्फ प्राइवेट चैनल्स पर नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। अगर एड रेवेन्यू घटता है तो कंटेंट बजट कम हो सकता है, बड़े शोज बंद हो सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस पर प्रेशर बढ़ सकता है, छोटे रीजनल चैनल्स स्ट्रगल कर सकते हैं
और इसका असर जॉब्स तक पर पड़ सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव समझिए। पहले एंटरटेनमेंट स्क्रीन बेस्ड नहीं बल्कि टीवी बेस्ड था, लेकिन अब एंटरटेनमेंट इंटरनेट बेस्ड हो गया है। मतलब फ्यूचर में सवाल ये नहीं होगा कि लोग क्या देख रहे हैं, बल्कि ये होगा कि लोग किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि कई ट्रेडिशनल टीवी कंपनीज अब खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस बढ़ा रही है। कुछ कंपनीज ओटीटी लॉन्च कर रही हैं, कुछ यूट्यूब स्ट्रैटेजी मजबूत कर रही हैं और कुछ हाइब्रिड मॉडल्स पर भी काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ चुका है कि फ्यूचर सिर्फ केवल टीवी पर नहीं रहने वाला। अब इंडिया के लिए इसका बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी समझ लीजिए। मीडिया इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग, जॉब्स, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और अगर डिजिटल तेजी से ग्रो हो रहा है तो क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और टेक कंपनीज को फायदा मिलेगा, लेकिन ट्रेडिशनल टीवी इकोसिस्टम पर प्रेशर बढ़ सकता है। और शायद यही वजह है कि आज इंडिया का मीडिया लैंडस्केप पूरी तरह ट्रांजिशन फेज में दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि लोग टीवी कम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा एंटरटेनमेंट बिजनेस मॉडल ही बदलता चला जा रहा है। ऑडियंस बदल रही है, एडवर्टाइजिंग बदल रही है, टेक्नोलॉजी पूरे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को बदल कर रख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में ट्रेडिशनल टीवी इंडस्ट्री बहुत कमजोर हो जाएगी या वाइप आउट हो जाएगी, या फिर टीवी खुद को डिजिटल के साथ बदलकर सरवाइव भी कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस बदलाव की उम्मीद ज्यादा लग रही है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।